अस्सलामुअलैकुम पामज़ार है, क्या खबरें यार खबरों से पहले मौसम कितना फिट हुआ है। क्या आप ये बात? देखिए क्या बात, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जो है ये क्लाइमेट जो है थोड़ी सी रिलीफ देगा, लेकिन उसने कहा कि अभी तुमने गाड़ी के एसी में गैस नहीं डलवानी है। मेरा ख़र्चा बचाने पे मैं इस कायनात की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने फिर 10 बजन लगी सी। हाँ, जिस पे मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, उसकी वजह ये है कि वो मंडी बहाउद्दीन में बर्फ़ पड़ गई। यार ये क्या सीन है, हाँ, क्लाइमेट चेंज। हाँ, वो क्लाइमेट चेंज टाइप ही सीन है। वो खैर वो चंद साहब ने की के अच्छी सड़कों पे ऐसे लग रहा है यूरोप है, हाँ और वो वीडियो बनी हुई थी, वो मैंने हाँ भी कहा चलो चलो मंडी बहाउद्दीन चलो। हाँ। तो वो मतलब ज़ाहिर है ऑल इन गुड फन, लग भी बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन वो लोग उधर के नाराज़ हो गए कि जी हमारी तो फसल का बेड़ा गर्क हो गया यही गंदम की। मसला है ना। तो वो मुझे तो ना पता है ना मेरा वो मकसद था। अब ये बारिश की भी अब मैं डर के मारे कोई स्टोरी वगैरह नहीं लगाती। पहले मैं किसी से कंफर्म करती हूँ कि यार फसल तो नहीं खड़ी थी, फिर वो कहते हैं हाँ जी फसल खड़ी थी, तो मैं कहा अब नुकसानदेह जी नुकसानदेह, तो फिर आप उसके मुताबिक एक्ट करते हुए कुछ भी नहीं लगाते हो। यू डोंट इवन ट्राई टू इन्जॉय। खैर अब ठंड पड़ी ही है, वो तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी ना। खैर इधर से बात आ जाती है कि गाड़ी में गैस व्हाटएवर, गाड़ी में जो पेट्रोल है हुकूमत सब्सिडी के साथ आई है, बड़ा उन्होंने प्लान मारा है। उन्होंने ये कहा है कि जो गरीब हैं, जो 40,000 की सैलरी मेरे ख्याल से कोई उन्होंने इस तरह की कोई बात भी की है, खैर उनको जो है 100 रुपये सस्ता दिया जाएगा पेट्रोल, और वो 100 रुपया अमीरों से लिया जाएगा, जिसमें 1000 cc कार्स एंड एवरीथिंग एल्स आ जाएगा। और उनको लग रहा है कि ये 800 प्लान, सीसी से तमाम ऊपर। हाँ 800 cc से ऊपर जो है वो आपको ये टीका अभी ना लगेगा। वो है सजेशन, मतलब बेसिकली इन्होंने पेश कर दी है। अब ये बैठ के इंतजार करेंगे कि आईएमएफ इसके ऊपर क्या कहता है। IMF ने कह दिया है बाय द वे, उन्होंने कहा कि अच्छा, हमसे बात किए बगैर आपने ये हाँ, ये नहीं क्या तो बात है। लेकिन अभी वही बात है ना, इन्होंने लागू तो नहीं किया। नहीं लागू नहीं किया है। सो अच्छा, अगर तो आईएमएफ को इस पर कोई एतराज़ नहीं होता तो सही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब एतराज़ होगा, और है वो तो, एतराज़ जो है वो इसी चीज़ पे होगा कि आप कैसे इंश्योर करोगे यस कि छोटी बाइक, मतलब बाइक्स और गाड़ियाँ छोटी जाके डलवा के बाहर आके बड़ों को यही निकाले, यही जो है ना प्रॉब्लम। क्योंकि उनका आईएमएफ जो है वो ये नहीं कहता कि आपने किसी की मदद नहीं करनी, भूखे को मरने दो वो उनका मेरे ख्याल में, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप किसी एक चीज़ पे सब्सिडी क्यों देते हो। आपके पास डाटा नहीं है, आप गरीब आदमी को कैश हैंड आउट। ओह नहीं ना देना। किसी ने बिस्क की बात की हुई थी इसमें, किसी ने रास की भी बात की हुई थी, काफी सजेशंस आई हैं जिस उसके तरह से वो बाद। बेनजीर इनकम सपोर्ट जी प्रोग्राम टाइप चीज़ है ना, वो हाँ कहते हैं इस तरह की चीज़ें करे, जो एग्जैक्टली गरीब है उसको कैश पकड़ा दे कि जा तू लल्ला है। हाँ। लेकिन ये इधर से इनका ये पता नहीं अब ये होगा कि नहीं होगा। इन एनी केस होगा तो नाकाम जाएगा, लाइक लाइक एवरी अदर एवरीथिंग थिंग। एल्स, हाँ, जितने भी सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो कर ले कोशिश, कोई मसला नहीं है, ट्राई करें। वैसे भी इस तरह की पॉपुलिस्ट बयानात दे के ना थोड़ी देर के लिए आप थोड़े लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड इट नेवर वर्क्स और उनका आउट। ये भी तो होता है ना कि अगर ये सब बैठ के दुआएं मांग रहे होंगे कि आईएमएफ ना कर दे, क्योंकि उसके बाद ये लोगों को बताएंगे कि हम कि तो हम करना चाहते थे, थे, आईएमएफ ने ना कर हम दी। मजबूर हैं। जो इन्होंने एक और इतना गलत काम किया है कि वो, मतलब फिर वही बात है, हम बार बार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हाथ हौला रखे इमरान खान के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट हाथ हौला रखे इनके साथ भी, लेकिन इन्होंने वैसे बहुत ही अजीब हरकत की क्या है। कर दिया? वो मेरे ख्याल में इन्होंने प्लांटेड क्वेश्चन करवा दिया, जिसका फिर इसहाक डार ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, आईएमएफ कौन होता है, मैं बताने वाला कि हमारे मिसाइल किस तरह यार से। ये क्या यार ये क्या कर रहे हो आप लोग। हम 25 हाय। दफ़ा उनके साथ पहले प्रोग्राम में रह चुके हैं, हम 26वां दफ़ा नए प्रोग्राम में जाने लगे हैं। पहले ही ट्रस्ट डेफिसिट इतना कम है क्योंकि हमने उनका कोई प्लान पूरा नहीं किया, हम पहले ही पैसे पूसे लेकर निकल जाते हैं, उसके बाद हम यस यार आप क्या। और फिर यहाँ पे जो 24 करोड़ लोग हैं, आप उनके जहन में क्या बात डाल रहे हो। वो तो इस पे तनमिला उठेंगे कि क्या तो मारे न्यूक्स। ये बेसिकली यार ये इतने कोई अजीब लोग हैं, इसहाक डार साहब। लोग नहीं, सिर्फ इसहाक डार नहीं, बाकी साहब, जो उनको लेके आए हैं वो। बस अब नहीं, ये बात वैसे कंफर्म ना, है। मैं एक बात, आपने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कही थी कि ये क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं नहीं नहीं, मुझे समझते। पता है।
हाँ वो प्रॉब्लम ये है कि हाँ। अगर ये होता ना कि हम जी इस मुल्क को एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट ले जाएंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें यूं ना किया वो ना किया, अगर इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी होती तो फिर भी चलो था कि चलो गलत ही सही, हमारे एट द स्टेक ऑफ हमारी भूख नंग आप ये सियासत खेल रहे हो, लेकिन चलो फिर भी कुछ तो होता है। कुछ भी नहीं है इधर। मैं वो रिपीट करूंगा ज़ाहिर यूनुस वाली बात, क्योंकि मियाँ बरादरान को इसहाक डार ने कमा के दिया हुआ है ना बहुत ज़्यादा, इनको लगता है कि यार अगर इसने हमें कमा के दिया हुआ है तो ये तो शार्प ही होगा ना, ये मुल्क का भी कर लेगा। इस तरह की बातें रिपीट भी नहीं करते, तबीयत मतली लाइक लिटरली नॉजिया कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि दो भरावां वास्ते जेड़ा कीता है ओदा मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ ह्यूज कंट्री टू रन। खैर देखें अब ये क्या सब्सिडी का होता है। अच्छा, नैब चीफ लगे रिटायर्ड, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलोरी अख वाले, हाँ बिलोरी आँख वाले ना, खूबसूरत आंखें, गहरी घनी मूंछ, झील जैसी आंखें, मूंछ बहुत और चौड़ा शाना, ठीक है, और भवें कमान सी, ठीक है। अच्छा, उनको जो पर्क्स दिए जा रहे हैं और सैलरी दी जा रही है दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट इज बीइंग गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट जो हैं हमारे वो चीफ जस्टिस। अच्छा, अब इनकी जो है ना पर मंथ सैलरी है 17 लाख, ठीक है, और गवर्नमेंट रेजिडेंस है, 2 गाड़ियाँ मिलेंगी इनको और 2 कनाल का प्लॉट तो एम ही हर जगह लगा देते हैं कि ये तुम प्लॉट ले जाओ यहाँ से। 2 कनाल का प्लॉट है इस्लामाबाद में, 2000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और 600 लीटर ऑफ पेट्रोल है। जी सही है, ये मुझे इसमें कोई मसला नहीं, मुझे भी हाँ नहीं, मुझे इसमें मसला पता है क्या है। देखें वो तो एक जॉब है ना, उस जॉब की एक सैलरी है, ठीक है। बात ये है कि आपको अगर इस जॉब की सैलरी के साथ मसला है तो आप चले जाएं अदालत में, चले जाएं, कोई कॉलम लिख लें, कोई और कोई बयान दे दें, वटेवर, वो इस पर कोई कानून साजी करा लें। आपके लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं असेंबली में, यकीनन इन्होंने कम भी किसी दौर में रखने की कोशिश की होगी। मतलब इनका बेसिकली आर्गुमेंट ये होगा कि कम तनख्वाह पे इस जगह पे कोई आता नहीं, वैसे कर so whatever, मेरा इसमें मैं अब आता हूँ सीधा अपने मसले पे। मैं इस पे अपने मसले पे आता हूँ। वो ये है कि 17 लाख रुपए तनख्वाह है ना, गुड फॉर हिम, अच्छी रकम है। मैं तो ख्वाहिश है कि दुनिया के हर आदमी को अच्छी रकम मिले। अब इस पे गुजारा हो जाना चाहिए ना, और ये ही इज वर्किंग ना, ही इज नॉट रिटायर्ड, ही इज अर्निंग 17 लाख अ मंथ। तो फिर ये साइड बिजनेस नहीं, ये अभी तक पेंशन भी तो ले रहे होंगे। हाँ वही पेंशन यार, वर्किंग बंदे की पेंशन खत्म कर दे प्लीज। जो बंदा रिटायर्ड है उसकी पेंशन है, जो रिटायर्ड जो काम कर रहा है उसकी पेंशन बिल्कुल नहीं समझ में। तभी तो फिर सारा पैकेज देखो तो फिर बंदे को वाट ही चढ़ता है ना कि यार दो हाथों से आपकी इतनी कमाई चल रही है, उधर हमारी सैलरीज ही नहीं आ रही हैं, क्या बोला जाए अब। खैर, अच्छा यार, मुझे ना शहरियार गोंदल साहब का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, और वो गए हुए थे जिन्ना हॉस्पिटल की ओपीडी में, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं 1 महीने से। जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि जो केमिकल डलना होता है मशीन्स के अंदर टू कंडक्ट द टेस्ट, वो ही ख़त्म हो गया है, और वो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर से जाके करवाएं, और अभी सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स के वहाँ पे ओपीडी में टेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा वहाँ टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। और आपको बाहर के टेस्टों का अंदाज़ा है कि वो किस तरह से आपको पाड़ पूड़ के गुजर जाते हैं। द स्टेट ऑफ हेल्थ, वैसे तो स्टेट ऑफ सारा कुछ ही बेड़ा गर्क है इस टाइम पर, लेकिन यार बहुत बुरे हालात हैं हॉस्पिटल्स के, बहुत बुरे हालात हैं। और मुझे ना एक चीज़ पे भी बड़ा वट चढ़ता है यार, सारे स्पेशलिस्ट, मैं ये मेरा गिला है आप डॉक्टर कम्युनिटी के साथ, सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो उन्होंने शाम को 6 बजे आके बैठना होता है, कोई स्पेशलिस्ट आपको दिन के टाइम नहीं मिलता। बंदे का इन्फेक्शन फैला जा रहा है, बेड़ा गर्क हुई जा रहा है, क्योंकि मैं इस वीकेंड पे गुजरी हूँ इस सारे अजाब से। मतलब आप कुछ तो प्रोवाइड किया करें दिन के टाइम पर। जितनी अपॉइंटमेंट्स मैंने देखी है ना, सब 6 बजे के बाद थे। उससे पहले क्या हो रहा है, आपको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है इमरजेंसी वाले कि नहीं आपका ये वाला मसला हम हल ही नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ट्राई कंसल्टिंग इन द डे टाइम एज वेल, व्हाई नॉट। खैर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो अपना रोना था, मैंने कहा इस मैंने खैर, थैंक यू सो मच शहरियार गोंदल साहब फॉर टेलिंग अस अबाउट दिस। अच्छा जी, ग्वादर में एक हैमरहेड पेनिनसुला है, ठीक है, और वो बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इलाका, और उसका वाटर भी बड़ा खूबसूरत रंग का। खैर, हम इसको बेड़ा गर्क करने के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि 1-2 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वहाँ पे बिकने लगे हैं विद सी व्यू,
ठीक है, मरीन लाइफ भाड़ में गई, बाकी लाइफ भाड़ में गई, तुसी प्लॉट जेड़े ना वो बना दो। सो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं इतना सा होता था जब से ग्वादर में प्लॉट बिक रहे हैं, तो अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ, या मतलब शिफ्ट तो चलो ना ही भी हुआ, किसी ने अपना हॉलिडे होम भी नहीं बनाया। तो ये बहुत जो भी मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रा देख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जाहिर है क्योंकि वैसे तो लाहौर में भी आपके साथ कुछ हो जाए या जिस शहर में आप रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ दूर हो उसका पता भी नहीं होता। खैर ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो ग्वादर में बहरहाल क्योंकि ये जो भी प्लान कर रहे हैं वो जब भी बनेगा, कि जब भी वो बंदरगाह होगी उस किस्म की दुबई टाइप माहौल, तो वहाँ पे हमें कोई लाइसेंस दें, हम कोई क्लब खोल लें जहाँ पे गोरे आकर डिस्कम 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 किसी का तो करे। ठीक है, आपको पता है रहीम यार खान में, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, रहीम यार खान में मतलब ये जो बाहर के शेख थे उनकी रेजिडेंसेस हैं, उनके पैलेसेस वहाँ पे बने हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त नहीं है, और उनकी जो है वो बाहर की गाड़ियाँ भी वहाँ पर आई हुई हैं और वहाँ पे पड़ी शिकार के लिए आते हैं और शिकार के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब वो खुद इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, अब वो आगे से अपने दोस्तों को उन्होंने जो है ना वो कहना शुरू कर दिया भाई कि वो उनके दोस्त आगे से आते हैं, मतलब इस हद तक वो वहाँ पे इन्वेस्टेड थे उस एरिया के अंदर। ही टॉक्स अबाउट कि अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट इन सम वे, कि उनके बच्चों के अगर फुटबॉल भी साथ नहीं आ रहे ना तो वो भी जहाज़ जाता था और वहाँ से फुटबॉल यहाँ लेकर आता था, यहाँ से वो ख़रीदते भी नहीं थे। खैर ग्वादर को बेशक अगर आपने कोई डिस्कम का लाइसेंस देना होगा तो हमें दे देना। तो ग्वादर में तो वैसे फ़िलहाल तो वो कहते हैं कि जी या तो आपका कोई मतलब वो जानने वाला हो जो वहाँ जा सकता है, या आपकी पीसी में बुकिंग हुई हो तो वो जा सकता है। मैंने सुना ये, आई एम नॉट श्योर, किसी ने बीच में कमेंट किया हुआ था। तो फ़िलहाल तो ये रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे जाने की। खैर अच्छा जी, इसी में अब ये जो बात हो रही थी, क्या नाम लेते हैं, ये प्लॉटों की, सीडीए ने जो इनिशियली एक वो याद है अफोर्डेबल हाउसेज एंड फ्लैट्स, हमने पहले भी बात की हुई है, तो वो ना बनाने शुरू किए थे, मुझे नहीं पता कितने बने थे। हाउएवर दैट स्कीम हैज़ बीन कन्वर्टेड एंड इट्स नेम हैज़ बीन चेंज एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन अ वे कि वो ओवरसीज़ के लिए हो गए हैं। ठीक है, वो अब आम आवाम के लिए नहीं है, वो ओवरसीज़ के लिए हैं, और ओवरसीज़ के लिए भी उन्होंने कहा है कि डॉलर दें तो ख़रीद लें, आपके हो जाएंगे। नाम चेंज करके किसी ने भी नहीं बताया मुझे अभी तक, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा इसी चक्कर में कि मुझे नाम पता चल जाए। आई डोंट नो द न्यू नेम। बस मसला फिर भैया मैं इस खबर से ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि कोई लेगा कि नहीं लेगा। ले लेंगे अली, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, मुझे लगता है ले लेंगे। जिथे जो प्रॉपर्टी लभती है ना सारे पागला, हर कोई स्कोप हो गए जो ये बनाई जाते हैं ना और लॉन्च किए जाते हैं, ऐवे तो नहीं ना लगे हुए। ठीक है कि उन्होंने इसको चेंज ही कर दिया कि नहीं बाहर से डॉलर आएंगे तो ये होगा। खैर अच्छा, आगे आ जाते हैं कि हमने सुना यही था कि मिलिट्री की तरफ से आता है कि हम सियासत में मदाखलत और ये वो, लेकिन ये है कि जी सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है इकट्ठी बैठी है और उन्होंने कहा है कि एक ही टाइम पर सारे के सारे इलेक्शन कराए जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटिव कि इन्होंने शायद एक ही दफ़ा कराने हैं, विच नहीं कराने। नहीं, कौन बैठा है? सिविल और मिलिट्री दोनों के सरबराहान, वो पूरी मीटिंग हुई और उसके अंदर वो डिस्क्लेमर था। तो शहबाज शरीफ और वो बैठेंगे तो यही फैसला करेंगे कि इन ऑल असेंबलीज एक ही टाइम पे करना है। नहीं वो तो ये तो कर मतलब उन्होंने मीटिंग करके किसी और नतीजे पे तो नहीं निकलना। हाँ कि जी हम अच्छा ना इन लोगों के ना मुश्तरका अलामिया भी इस तरह के ही होते हैं कि हमने ये अनाउंस किया कि ये इस टाइम पे होगा, हम ये अनाउंस करें कि इमरान खान ठीक नहीं होगा। मुश्तरका अलामिया, हु वांटेड दिस मुश्तरका अलामिया एनीवे, वी ऑल नो कि क्या हो रहा है। खैर अच्छा जी, एक ऐड आया हुआ था, पता नहीं आप लोग यहाँ पे नजर में, पूरा प्रिंट ना इसी तरह ही हो गया, मैंने छोटी करनी थी इसी। खैर फॉर माई कन्वीनियंस, एहलियाने गाँव का मुत्तफ़िका फैसला है, ये है चीचावतनी की तरफ, ठीक है, और ये है चक नंबर 1211L कि फौतगी के मौके पर सादा खाना जैसे कि मुख्तलिफ़ इक़साम की दालें और चने बनाने का फ़ैसला किया गया, और पूरे गांव का ये फ़ैसला है कि अब सादा खाना ही हमने देना है, ये हमारी सोशल ज़िम्मेदारी है, और 3 दिन खाना देना है। 3 दिन खाना कौन देता है? मैं तो समझी थी 1 दिन देते होते हैं। नहीं वो मसला ज़्यादा दिन जो लोग शहर से बाहर से आते हैं वो फिर नहीं जा सकते ना। हाँ, सेम डे। हाँ, तो फिर 3 दिन का हिसाब होता है। 2 दिन 3 दिन मतलब हाँ, टेंटेटिवली 3 दिन
हाँ मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे नहीं पता था इस बारे में। हमारे घर में जो है ना वो एक दिन भी बड़ी मुश्किलों से मैनेज हो पाता है, तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। तो आई डिडंट नो कि ये 3 दिन ऑस्टेरिटी इन यहाँ पे भी मेजर्स आ गई है कि जी ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अच्छा जी, रोटी जो है अब बच्चों वो 15 से 25 रुपए की हो गई है, लाइक मैनी अदर थिंग्स। हो ही गई है। हाँ हो ही अच्छा, गई है, उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि बस अब हमारी हो गई है, बस इससे ज़्यादा जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक अच्छी खबर दे देते हैं। आपने कुछ कहना था रोटी पे? कह दे नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात है। अच्छा, एक अच्छी खबर हम आपको देते हैं कि नरगिस जो मवाला, सॉरी आई एम रियली बैड विद नेम्स, वो जो हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं पाकिस्तान की, और आपने उनकी पहले भी खबर सुनी होगी अबाउट द थ्योरी एंड एवरीथिंग एल्स। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डीन ऑफ MIT School of Science. That's a huge deal. एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से हमने आपको बहुत अरसे बाद कोई अच्छी खबर दी है ना? हाँ, ये वैसे बहुत ही बड़ी खबर है, ये दोबारा चेक कर लो, इतनी अच्छी खबर नहीं हो सकती। तुमने शेयर की थी फेसबुक से, ठीक है, तो मैं, और की भी 2:30 बजे थी, तो आई वाज़न्ट रियली श्योर कि तुम सोच के कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ठीक है, लेकिन वैसे मैंने ये कहीं और भी पढ़ी थी, ये मैं कंफर्म कर सकती हूँ। जबरदस्त। ठीक है जी, तो ये अच्छी खबर थी। और बाकी मैं आई हैव रन आउट ऑफ थिंग्स टू से एंड डिस्कस। इस मुल्क में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, बस आपने ये देखना है कि इमरान खान मजीद कौन सी हाई कोर्ट में आ जाते हैं और क्या होता है और किसकी कॉल जो है वो लीक होती है। और ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वो शेयर करना है, शेयर और करना है, बाकी ठीक चीज़ें है, भी और वो करनी है। सारा कुछ करते रहें जो आप नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करें। ओके।